अल्पतो अवधि जिभुजा में सोच पोच करे, करीब कबहो काम कहाँ कहाँ कीजिए। तो कहते हैं ये जो जीवन है बहुत अल्पायु है, अर्थात बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम है, समय नहीं है। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 रुपया दिया और कहा कि पुत्र जाओ बाजार से सामग्री खरीद करके ले आओ, साग सब्जी सब। तो फिर वो पुत्र ने सब्जी लाने के लिए गए। जब जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखे, वहां पर एक जादूगर होते हैं, तो जादू दिखा रहे थे। जब जादू दिखा रहे थे तो वहां पर सोचने लगे क्यों इतना भीड़ है, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। तो वो देखने लगे तो बहुत अच्छा से जादू दिखा रहे थे, तो फिर वो भी देखने लगे और वो देखने लगा तो इतना उसमें तन्मय हो गया तो उसका पता ही नहीं चला कि हम सब्जी लाने आए हैं और हमें सब्जी लेके घर भी लौटना है। जब रात्रि हो गए और समाप्त हो गया तब उसको याद आया कि हमारे पिताजी तो सब्जी लाने के लिए भेजे थे और हम पूरा समय इस जादूगर में समाप्त कर दिए। अब हम क्या लेकर के जाएंगे सब्जी। बाजार भी समाप्त हो गए थे, उठ गए थे, रात्रि हो गया था। तो फिर आए पिताजी से डांट खाए। इस प्रकार से कहते हैं ये जीवन बहुत अल्पायु है और इस संसार में हमें हमारा पिता प्रभु जी हैं और प्रभु ने भेजा है कि जाओ तुम सामग्री खरीद करके लाओ। हम क्या खरीदना है, वही हमें नाम खरीदना है, हमें प्रभु का नाम लेना है। पर ये मनुष्य जादूगर में भूल जाते हैं। जादूगर क्या है, जादूगर है धन संपत्ति, पुत्र नाती पोता, ये सब पति पत्नी, इन सब में भूल जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा और देख लेते, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और जिंदगी बिता लेते हैं। इस प्रकार से करते करते और ये रात्रि आ जाते हैं, ये जीवन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहें कि बहुत कम समय है और हमें रास्ता जो घर है वो बहुत दूरी है, तो हमें जल्दी जल्दी सामग्री खरीद करके और हमें घर पहुंचना है। इस प्रकार से हमें अपना कल्याण करना है। ये शरीर क्यों मिला है, प्रभु को प्राप्ति करने के लिए। तो नाम जपते हुए और अपना घर पहुंच जाए, इस संसार में नहीं रहना है। इस प्रकार से कहते हैं कि हम क्या साधन करें जब इतना अल्पायु है। तो सत्ययुग में 1000 वर्ष 100 वर्ष तपस्या करते थे, व्रत करते थे, केवल जल पी करके रहते थे, केवल पत्ता खा करके व्रत कर लेते थे। पर क्या आज इस शरीर में उतना समर्थ है, नहीं है। मनुष्य एक दिन सह लेते, एकादशी कर लेते हैं तो लगते हैं कि कितना दिन के सहे हुए हैं और सुबह बिस्तर पर से उठते भी नहीं हैं और कहते हैं कि जल्दी चाय लाओ, जल्दी नाश्ता लाओ। इस प्रकार से कहें कि हम क्या क्या करें, व्रत करें, ध्यान करें, हम क्या करें। इसीलिए कहे हैं कि हमें क्या करना है। पारू न पुराण को वेदुओं को पारू न, शास्त्र तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। पुराण भी बहुत हैं, वेद शास्त्र कहे हैं कि 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं। हम क्या क्या पढ़े, हमारा तो इसी में समय बीत जाएगा। हम रामायण पढ़े या गीता पढ़े, भागवत क्या पढ़े। और तो इसीलिए कहे हैं कि इतना वेद शास्त्र हैं,
कहाँ क्या क्या पढ़े, तो इसीलिए कहे हैं कि एक केशव पंडित थे, पढ़ करके बहुत विद्वान हो गए थे और इतना विद्वान थे, इतना ज्ञानी थे कि सभी पंडित से, सभी ज्ञानी से शास्त्र अर्थ करते थे और जो भी हार जाते थे उसका वेद ले लेते थे, जो वेद शास्त्र थे। इसी तरह से 7 बैलगाड़ी सभी को हरा करके और वेद शास्त्र ले लिए, 7 बैलगाड़ी जमा कर लिए, पर वो काशी में आए और फिर शास्त्र अर्थ हुआ। किससे? कहते हैं कि कबीर से शास्त्र अर्थ हुआ। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी कबीर से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो एक ही आश्रय था। तो इसीलिए कहे हैं, काव्य की कला अनेक छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। और जितना भी वेद शास्त्र हैं, रामायण उपनिषद सब हैं, उसमें सभी का जो लय होता है, भाषा होते हैं, सभी का अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सब एक ही भाषा में गाते हैं, नहीं। जैसे रामायण है एक ही और उसमें चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, सभी अलग अलग से गाते हैं। इसी प्रकार से गीता का श्लोक दूसरा लय से गाते हैं, भागवत का, महाभारत का, इन सब का सभी का अलग अलग गाते हैं। तो हमें तो सीखने में ही इस समय चला जाएगा। और इस सब का जो राग है वो भी अलग अलग है। राग क्या है? हारमोनिया का, ढोलक का, बांसुरी का, वीणा का, और जो भोर का पहराती होते हैं, शाम का संध्या है, सभी का अलग अलग राग है। तो हम क्या क्या सुने, किस किस में चित्त लगाएं। इसीलिए कहा है कि एक भक्त माली संत थे। तो एक शिष्य आया और शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज गोष्ठी लग रहे हैं, अर्थात संतों का मिलन है, वहां पर सभी संत अपना अपना मत प्रकट करेंगे और किस प्रकार से प्रभु प्राप्ति होते हैं, सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा वाणी निकालेंगे, आप भी चलिए। तो भक्त माली ने कहा कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या करने जाए। फिर भी कहा कि चलो जाएंगे, सुनेंगे और हमें संतों सब का दर्शन भी हो जाएगा। तो भक्त माली जी और उसका शिष्य चले गए। उस सभा में बैठे सभी संत अपना अपना मत प्रकट करने लगे और फिर कहते हैं कि जिसका वाणी और जिसको सत्संग अच्छा लगते थे तो उसको पुरस्कार मिलता था उन संतों का। तो देख रहे थे भक्त माली जी नीचा बैठ करके, तो देखे तो सभी संत अपना अपना वाणी प्रकट कर दिए, पर किसी को पुरस्कार नहीं मिला। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, किसी को पुरस्कार नहीं मिला। तो फिर गुरुजी ने कहे, भक्त माली जी ने, कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहा कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं और मंच पर गए और क्या कह रहे हैं। सब बातन की बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चहो राम नाम लीजिए। सब बातन की बात तुलसी बताए जात, जितना भी बताए हैं उसमें सब बातों का एक ही बात है। एक बात क्या है? अगर जन्म को सुधारना चाहते हैं, इस जन्म जो मनुष्य जन्म है इसको कल्याण करना चाहते हैं, तो एक ही प्रभु का नाम का आश्रय ले लीजिए। जिसे कहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। यही कलिकालना साधन दूजा, जोग
हे तप व्रत नाना। इस कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है, केवल प्रभु का राम नाम है। कलयुग में केवल राम नाम आधार है। इसीलिए कहा कि राम नाम जपते हुए अपना जीवन को धन्य बना लो। इसी पर एक कथा है, भक्त दामोदर और उसका पत्नी, दोनों पति पत्नी प्रभु का नाम जाप करते हुए, वो ब्राह्मण थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। कांची नगर में उसका घर थे और फिर भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। बहुत गरीब थे, कुछ भी धन संपत्ति नहीं थे और भिक्षा मांग लेते, फिर इस प्रकार से प्रभु को भोग लगाते, स्वयं पाते, पत्नी पाते और अतिथि आ जाते तो उसी भोजन में से भोजन पवा देते, पर अपने स्वयं भूखे रह जाते। इस प्रकार से तो अतिथि से भी बहुत थे, कोई भी अतिथि आ जाते अपने द्वार पर से खाली नहीं जाने देते थे। तो यहाँ पर कहे हैं कि भगवान का लीला अजब है। भगवान उसके घर पाते हैं, उसके घर जाते हैं, इसका घर में प्रेम हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो, भोग लगाते हैं, उस घर में प्रभु पाते हैं। जैसे अगर श्रद्धा से, भक्ति से, भागवत में कहे हैं, गीता में, अश्रद्धाम शोदम दंतम तपस्तम कृतम चय अश्रद्धा चूते पार्थ न च तत्प्रेत्या नो एव। कि जिस भक्त को श्रद्धा न है, प्रेम न है, उसको नहीं है, अगर 56 प्रकार के भोग भी प्रभु के सामने रख दिया, प्रभु को भोग लगाएगा, तो प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, इसका फल भी नहीं मिलते हैं। प्रभु कहे हैं, जैसे दुर्योधन के घर मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाए। जब दुर्योधन ने बुलाए तो 56 प्रकार के भोग बनाए थे और प्रभु को कहे प्रभु पा लीजिए। प्रभु ने नहीं पाए और विदुर के घर पाए केवल साग। इस प्रकार से प्रेम भक्ति प्रभु देखते हैं और श्रद्धा से, भक्ति से विदुर ने खिलाए, खाली। इसी प्रकार से गीता में कहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृच्छन्ति तदहं भक्ति उपहत मस्रामि पतात्मनः। भगवान ने कहे हैं कि अर्जुन, अगर जो भी भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, फूल, जल हमें जो भी अर्पण करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, भगवान ने कहे हैं। तो इसी प्रकार से ये दोनों पति पत्नी तो बहुत गरीब थे, इसको सभी लोग कंगाल ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि एक भी वस्तु इसके घर में नहीं थे और प्रभु के मगन में थे। जैसे सुदामा जी, उसके घर में कुछ नहीं थे, भिक्षा मांग करके जीवन यापन होते थे, पर प्रभु, दोनों पति पत्नी मिल करके प्रभु का भजन, भक्ति, पूजा पाठ करते थे। और उस दिन क्या हुए, भिक्षा मांगने गए दामोदर ने, पर भिक्षा नहीं मिला। तो दोनों पति पत्नी प्रभु से विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे कि प्रभु, आज हमें भिक्षा नहीं मिला है, इसीलिए कोई अतिथि ना आ जाए। किस लिए विनती कर रहे हैं? यहाँ पर कहे हैं कि अगर जो संत द्वार पर आ जाए और खाली हाथ लौट जाता है तो पूरा पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और अतिथि देवो भव, जो अतिथि हैं देवता हैं, देवता के समान मानना चाहिए, देवता ही हैं, इसीलिए दोनों पति पत्नी देवता मानते थे। तो भगवान से विनती करने लगे, अगर आज आ जाएंगे तो ये
खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभु कोई अतिथि ना आ जाए। और बहुत प्रभु से विनती करने लगे, बहुत विनती करने लगे। सेवत लखन सिय रघुबीरु, जिमि अविवेक पुरुष शरीरु। जैसे जो संसारी होते हैं, जो अविवेक पुरुष होते हैं, विवेक नहीं है तो अपना शरीर को संभालने में लगे रहते हैं, अच्छा से कोट पैंट पहनते रहते, इतना अच्छा से शरीर सजाते रहते हैं। उसी प्रकार से कहें कि दोनों पति पत्नी अतिथि के सेवा में लगे हुए थे। इस प्रकार से प्रभु को विनती कर रहे थे और स्वयं प्रभु, स्वयं भगवान ने बहुत वृद्ध का शरीर धारण कर लिए, बहुत वृद्ध के रूप धारण कर लिए और द्वार पर आ गए। शाम हो चुके थे, शाम के समय आए और कह रहे हैं कि हमें बहुत भूख लगा है, हमें भोजन करा दो, हमें बहुत भूख लगा है। तब दोनों पति पत्नी सोचने लगा कि अब क्या करें स्वामी, हमारे घर में तो एक चावल का दाना भी नहीं है और हम कैसे सेवा कर पाएंगे। हमारे घर में दाल चावल नहीं है, पर कोई वस्तु भी रहते तो हम उसको बेच करके और इनका भोजन कराते, पर हमारे घर में कुछ बर्तन भी नहीं है, कोई कपड़ा भी नहीं है, हम क्या करें। फिर सोचते सोचते पत्नी ने कहा कि स्वामी, हमारा ये बाल है, बहुत लंबा लंबा बाल थे। इसका पत्नी की कहा कि ये बाल हमारा बेच दीजिए, नाई से कैंची मांग करके लाइए और हमारा बाल को काट करके बेच आइए और उसी से दाल चावल खरीद करके इन अतिथियों का भोजन कराइए, संत महात्मा को। इस प्रकार से बाल को कहीं कहीं से काट करके और बेच करके चावल दाल लाए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, धर्म परायण शकुल त्रता, राम चरण जाकर मन रता। अपना धर्म को लिए बाल को बेच दिए, और जबकि कहते हैं स्त्री का सबसे जो बड़ा आभूषण है वो बाल ही है। फिर वो स्त्री, वो कैसा पत्नी थी, धर्म के लिए अपने बाल को बेच दिए। और आज क्या है, पूजा पाठ करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, पर थोड़ा सा दुख आता है, संकट आते हैं तो भगवान को फोटो लेकर के घोड़ा पर बिंग देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होते हैं। बहुत दिन से पूजा करके देख लिया, हमारा जीवन में केवल दुख ही दुख आ रहे हैं। पर भक्तों का चरित्र सुन करके देखिए कितना बड़ा, कितना कष्ट आए हैं। एक उदाहरण से समझिए कि जैसे जो पढ़ते हैं वही तो परीक्षा देते हैं, अगर जो नहीं पढ़ते हैं तो क्या वो परीक्षा देते हैं? नहीं देते हैं। उसी प्रकार से जो भजन भक्ति करते हैं तो भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं कि इसका पास धैर्य है या नहीं है, दुख सहते हैं या नहीं सहते हैं। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी ने भोजन बनाए, जो चावल दाल लाए थे, पत्नी ने भोजन बनाए, पति भोजन दे करके और पंखा को फूंकने लगा। जितना भी भोजन बने हुए थे सब वो संत पा लिए, थोड़ा सा भी नहीं छोड़े। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। और फिर वो संत क्या कहें कि एक बात हम तुमको बताते हैं कि हमारा शरीर में तो उतना बल भी नहीं है कि हम कहीं इतना चल सके। और फिर कहा कि आज रात भी हो गया है, हमारा आंख से उतना दिखाता भी नहीं है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, इसीलिए आज रात तुम्हारा ही घर रहेंगे और सुबह हम चले जाएंगे। हम बहुत नहीं पाते हैं, हम थोड़ा ही पाते हैं, एक हंडी भात हमें दे देना, बस ऐसा कह दिए। तो दोनों पति और पत्नी बहुत खुशी है। और फिर कहा कि स्वामी अब क्या करें,
तो फिर पत्नी ने कहे कि अभी कहीं कहीं से बाल कटा हुआ है, अब ये जितना भी बाल बचे हुए हैं इन सबको बेच आइए और फिर रात्रि का प्रबंध हो जाएगा। तो फिर उसी बाल बेच करके आए और फिर उन संतों का भोजन पवाया। और इस प्रकार से उन संतों का दामोदर ने सेवा करने लगे, चरण दबाने लगा। और उसका बिछावन कैसा दिए, वो तो स्वयं भगवान आए थे। कहते हैं कि जो भगवान सोने के आसन पर बैठते हैं, सोने के पलंग पर सोते हैं, वही आज प्रभु ने घास के बिछावन पर सोए हुए हैं। जैसे कुंभन दास जी थे, तो कुंभन दास जी इतना गरीब थे, घास के उसको आसन थे, घास का आसन रखते थे। जो जल है, जल का दर्पण थे, थाली में रख करके उसी से चंदन करते थे। और चंदन किस चीज का था? मिट्टी का। उनके साथ प्रभु खेलते थे, बातें करते थे, घूमते थे। इस प्रकार से प्रभु ने भक्ति प्रेम देखते हैं, उसका भाव देखते हैं। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पवा करके और संतों का चरण दबाए, सेवा करने लगे और कहा कि जाओ अब। दोनों पति पत्नी आ गए, घर में सोए हुए थे, तो दोनों ने बातें कर रहे थे। देखो स्वामी, पत्नी ने कह रहे कितना भाव है कि ये जो वृद्ध संत है कितना वृद्ध हो गए हैं, इसको चला भी नहीं जाता है, अच्छा से बोल भी नहीं पाते हैं, इसीलिए 2-3 दिन और रोक लीजिए। कितना भाव से सेवा किए, पर कुछ नहीं थे घर में। और आजकल क्या होते हैं, मनुष्य को सभी संपन्न है, सभी सामान से भरा पूरा है, फिर भी कोई भिक्षु भिखार आते हैं, देख रहे हैं कि आगे आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। हमने कई लोगों के देखे हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कथा से सीखिए, ये जो अतिथि है वो देवता है, उसको कभी नहीं द्वार पर से लौटाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि 3-4 दिन और रख लीजिए, हम तो भिक्षा मांग करके हमारा जीवन चल रहे हैं, पर जो भी भिक्षा आएंगे आप कल जाइएगा तो इसे संत पा लेंगे। हम लोग तो 3-4 दिन जल पीकर भी रह जाएंगे, हम रह लेंगे, पर ये साधु बहुत वृद्ध हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। बगल में ही संत सोए हुए थे। भगवान ने सुना, आंख में से आंसू आ गए और कहा कि कैसा ये दोनों दंपति हैं। दंपति धर्म आचरण का अजहूं गाँव श्रुति जिनके लीका। ऐसा दंपति होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए भजन पूजा पाठ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु में सहायता करना चाहिए। और आजकल ये भी देखा जाता है कि पत्नी पूजा पाठ करती हैं तो पति उसको रोकते हैं, और पति करते हैं तो पत्नी रोकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी है तो पति को साथ देना चाहिए कि और तू करो, और आगे दोनों हेल्प करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। पति कर रहे हैं तो पत्नी को सोचनी चाहिए, दोनों मिल करके पूजा पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से करहि जो धर्म कर्म मनवानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। जो भी करते थे प्रभु पर अर्पित करके। इस प्रकार से जो दूसरे को देता है प्रभु उसी को देते हैं। तो उस समय भगवान ने सोचा कि कितना भाव है। तो एक बात आप जानिए कि जिसको भाव होगा, इस प्रकार से भक्ति होगा, इस प्रकार से प्रेम होगा, भगवान उसी के घर जाते हैं, भगवान उसी को घर पाते हैं, भगवान उसी को घर खेलते हैं। न जाने किस रूप में भगवान आ जाते हैं। और दोनों पति पत्नी सोए थे, भगवान ने आए
और माथे पर तो बाल नहीं थे, पूरा बेच दिए थे और भोजन पवाए थे। संतों के रूप में भगवान ने माथे पर हाथ फेरा और इतना सुंदर बाल उग गए, इतना घुंघराले घुंघराले बाल हो गया। और फिर भगवान ने कहा ये झोपड़ी महल के रूप में प्रकट हो जाए। झोपड़ी बहुत बड़े महल बन गए, धन संपत्ति से पूरा परिपूर्ण हो गए घर में। जैसे सुदामा जी के एक ही रात्रि में महल बना दिए, पूरा धन संपत्ति इतना इकट्ठा हो गया। तो फिर जब सुबह हुआ और दोनों पति पत्नी ने जागा तो भगवान तो वहां पर थे नहीं। भगवान लुप्त हो गए, अदृश्य हो गया। भगवान तो सभी जगह हैं, पर हमारे वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, देख नहीं पाते हैं। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, जहां प्रेम होगा प्रभु वही प्रकट होते हैं। और भगवान ने चले गए, पर देखते हैं तो उसका पति भी इतना सुंदर हो गए थे, गंधर्व के समान, और पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर हो गई। और फिर उसका बाल जो थी, कहा कि स्वामी इतना बड़ा बड़ा बाल और घुंघराले घुंघराले इतना सुंदर, और घर महल के रूप में धन संपत्ति से पूरा परिपूर्ण थे। तो उसका पत्नी कहने लगी कि स्वामी वो संत कहाँ गए, आप उसे ढूंढ करके लाइए, हम और दर्शन करेंगे, एक बार और दर्शन कर लेंगे। दामोदर ने कहा ये संत नहीं थे, स्वयं प्रभु था, प्रभु आए थे। हम कैसा अधम है कि हम प्रभु को पहचान भी नहीं पाए, प्रभु को सेवा भी नहीं कर पाए। दोनों पति पत्नी रोने लगे। और फिर ऐसा नहीं हुआ कि उस धन संपत्ति में आसक्त हो गया और कहने लगा कि हमारे इतना धन संपत्ति, ऐसा नहीं। जो भी थे और सेवा करने लगे। जैसे गीता में कहे हैं भगवान ने, दुखेष्णु दिग्रमाना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थिर मुनिरुच्यते। कि जो स्थिर बुद्धि होते हैं, जिस पुरुष जो स्थिर बुद्धि होते हैं, चाहे कितना भी दुख आता है, कितना भी संकट आते हैं, उसमें विचलित नहीं होता है, वो शांत भाव से रहते हैं। और कितना भी सुख आता है, कितना भी धन संपत्ति आ जाता है, उसमें हर्षित नहीं होते हैं, आनंद से फूलते नहीं, ये दोनों में एक समान रहते हैं। उसी को स्थिर बुद्धि कहे गए हैं। और स्थिर बुद्धि वही है कि जिसको प्रभु प्राप्ति हो गए, प्रभु को दर्शन कर लिए हैं। इस प्रकार से जो भी धन संपत्ति मिले हुए थे, सभी को सेवा में लगा दिए, और संतों का सेवा, ब्राह्मणों का सेवा, अतिथियों का सेवा और करने लगे। इसी प्रकार से आप इस पर विचार कीजिए कि जो प्रभु हमें दिया है, हम अगर दूसरा को दान देते हैं, सेवा करते हैं, तो प्रभु और हमें देगा। अगर हम जमा करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, प्रभु छीन लेते हैं। इसीलिए आप सबसे विनती है कि सभी अपना धन संपत्ति को जो भी है उसी में संत महात्मा को, प्रभु को परमार्थ कार्य में दान करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीताराम।